आज के डिजिटल सेलिब्रेशन की शुरुआत करने के लिए कमलाकांत यादव जी को स्टेज पे बुलाया जा रहा है। आरसीएम बिजनेस के डिजिटल सेलिब्रेशन के लिए उपस्थित हुए हैं। डिजिटल सेलिब्रेशन की शुरुआत करने से पहले हम लोग सभी मिलके अपने सिस्टम का प्राण गीत की शुरुआत करेंगे। सुख शांति से पूर्ण जीवन सबका। अब हम लोग इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी की विजिट के लिए आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा राजस्थान की तरफ चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि जिस बिज़नेस से हम लोग जुड़े हुए हैं वो कंपनी कितनी बड़ी है, उनका तैयारी कितना बड़ा है और इस बिज़नेस से हम क्या पा सकते हैं। नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। हाँ है सेलिब्रेशन, नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। जब को बोलो उतरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। जब को बोलो उतरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। ओहो डिंग फटाफट डिंगी बाबा, दम दम डुकुर डुकुर, दम दम डुकुर डुकुर, दम दम डुकुर डुकुर, डिंग फटाफट डिंगी बाबा। तोड़ के रू करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं, नींद भी गुल जश्न का फुल, नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए। बात न आए शोर मचाए, पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए। मची है चू तोड़ के रू करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं,
की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चंद को बोलो उतरे फलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। साथियों, अभी आप लोगों ने आरसीएम वर्ल्ड का विजिट किया। अब आगे के लिए इस बिजनेस का रीढ़ का हड्डी जिसे हम बोलते हैं, मार्केटिंग प्लान के लिए आपके बीच बुलाने जा रहे हैं इंडिया के टॉप लीडर मिस्टर धनंजय प्रताप सिंह जी को। साथियों नमस्कार। जी आरसीएम, नाम धनंजय प्रताप और झारखंड धनबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। इस आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूँ, सीखने के प्रयास जारी है और रियल में बहुत मज़ा आ रहा है सर। कहते हैं ना कि ज़िंदगी का जो उमंग है, जो उत्साह है, जो एनर्जी है, इस आरसीएम बिजनेस में हम सभी को मिल रहा है। और हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन कंपनी, हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट सिस्टम में हम सभी काम कर रहे हैं। अभी सर आपने आरसीएम वर्ल्ड को देखा? यस, देखा। ये आरसीएम वर्ल्ड बहुत बड़ी प्लानिंग इसके साथ इसको बनाया गया है। और अभी आपने भिलवाड़ा को देखा है सर। भिलवाड़ा के अलावा भी हिंदुस्तान के बहुत सारे जगहों पे इसका फैक्ट्री है, इसकी प्लांट है। ये सब कुछ हम सभी के ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी सिस्टम हमारे पीछे काम कर रहा है। आज हम सब सर इस सिस्टम को जानेंगे कि आखिर ये सिस्टम है क्या। ये सिस्टम को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सर ये बिज़नेस आखिर किस लिए हम और आप कर रहे हैं। कहते हैं सर ज़िंदगी में बहुत सारा सपना है, सपने सभी लोग देखते हैं और लेकिन सपने को पूरा करने के लिए लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो मेहनत के साथ साथ वो सपना उसका पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि कहते हैं सर कि रास्ता हमारे पास बहुत सारे हैं, अनेक रास्ता है, लेकिन वो मंजिल कहाँ लेके हमें जाएगी वो उसके बारे में हम और आप नहीं जानते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे बीच में आया है, एक ऐसा बिजनेस हमारे बीच में आया है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को के सपने को साकार करने के लिए ये सिस्टम आज हमारे बीच में है। कैसे ये सिस्टम में लोग काम करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, आज हम लोग सर उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये आरसीएम बिजनेस को जानने से पहले आज के जो ट्रेडिशनल बाजार है, जिस बाजार से हम और आप जुड़े हुए हैं, उस बाजार के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है सर। कि आखिर आज के मार्केट को छोड़ के हम आरसीएम बिजनेस में क्यों काम करें, आज के बाजार को छोड़ के हम आरसीएम बिजनेस में क्यों समय दें। आज के मार्केट में सर होता क्या है कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कोई भी प्रोडक्ट जब हमारे पास आता है तो वो कोई ना कोई कंपनी ही बनाती है सर। छोटा से छोटा जो भी प्रोडक्ट हम और आप यूज़ करते हैं वो कोई प्लांट या कोई फैक्ट्री में बनता है। जब ये कोई कंपनी प्रोडक्ट को जब तैयार करता है तो इसके पास सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि ये कस्टमर, यानी हम सभी इसके सामान को यूज़ करें, जल्द से जल्द यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। कंपनी का पूरा टारगेट होता है कि ये कस्टमर हमारे सामान को यूज़ करे। लेकिन आज के डेट में क्या होता है सर कि कोई भी कंपनी बनाती है तो इस सामान तक, हम तक सामान को पहुंचाने के लिए उसका सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करवाती है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रोडक्ट का सबसे बड़ा रीड है सर। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब हमको जानकारी मिलता है, जब हम किसी का ऐड देखते हैं, तब हमको इसको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। और जो एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं वो कोई आम जनता, आम पब्लिक नहीं होता है सर, वो कोई ना कोई स्टार होता है। और जब भी किसी प्रोडक्ट का वो ऐड करता है तो वो फ्री में नहीं करता, वो भी कुछ ना कुछ कमीशन रखता है। जब ऐड होता है तो उसके बाद वही प्रोडक्ट एक सीएनएफ के पास जाता है, जिसको कैरी एंड फॉरवर्ड हम लोग बोलते हैं। सीएनएफ के से आगे निकलता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से आगे निकलता है वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से आगे निकल के वो रिटेलर के पास आता है और रिटेलर के माध्यम से हम और आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। यानी इस कहने का मतलब है कि जो कंपनी अगर 5 रुपए का कोई साबुन तैयार करती है तो इस रास्ते से होते होते वही साबुन हमारे पास 10 रुपए में पहुंचता है सर। क्यों 10 रुपए में पहुंचता है? क्योंकि ये जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सर, ये फ्री में नहीं करते हैं, ये भी कमीशन रखते हैं। जो सीएनएफ लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके जो बैठा वो भी फ्री में नहीं बैठा, वो भी कमीशन रखता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ बैठे हैं वो भी कमीशन लेते हैं, जो होलसेलर है, जो रिटेलर है, वो सब कमीशन लेते हैं। और इस सभी कमीशन जो लेते हैं, सभी के जो इनकम है, उस इनकम का एक ही व्यक्ति है ग्राहक, जो उसके घर में इनकम पहुंचाता है। क्योंकि हम सब यहां से देखते हैं सर कि हम लोग यहां से 10 रुपया छोड़ते हैं, इस दुकानदार को 10 रुपया देते हैं, लेकिन कंपनी तक तो 5 ही रुपये पहुंच रहा है। हमारा बीच का 5 रुपये कहां जा रहा है? तो हमारे बीच का 5 रुपये ये चंद मुट्ठी भर लोगों के पास में जाता है सर। आज हमारे बीच के पैसे से आज के डेट में ये चंद मुट्ठी भर लोग अमीर हैं, इनके ज़िंदगी का हर सपना पूरा हो रहा है, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनके ज़िंदगी का हर वो चीज़ जो खुशियाँ हैं, जो सब कुछ आज इसके पास में है। और इनके ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम सभी दिन रात मेहनत करते हैं सर। आज के डेट में देखा जाए तो ये जो बाजार है, ये बाजार सदियों से आ रहा है सर। 200 साल से ये सिस्टम से हम और आप जुड़े हुए हैं। ये सिस्टम में अगर देखा जाए तो सबसे पावरफुल व्यक्ति है ये ग्राहक। अगर ये सिस्टम से हम इस ग्राहक को हटा दें तो क्या ये सिस्टम चलेगा सर?
यानी सबसे पावरफुल व्यक्ति। यानी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट तैयार करता है तो सबसे बड़ा फोकस होता है इस ग्राहक के ऊपर, क्योंकि ग्राहक जब तक इसको यूज नहीं करेगा कोई भी सिस्टम चलने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये जिंदगी जो ग्राहक जो प्रोडक्ट को यूज करता है, क्या ये जिंदगी ग्राहक अपने जिंदगी को थोड़ा सा टटोल के देखा है कि उसका जिंदगी किस तरह का है, उसका सपना अधूरा है, उसके पास किसी तरह का बहुत बड़ा इनकम नहीं है, उसका सपना साकार नहीं हो रहा है। तो ये सिस्टम जो है वो 200 साल से आज इस धरती पे चल रहा है। यहीं पे एक नया सिस्टम आता है जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जब हिंदुस्तान में पहली बार आया तो लोग इसका विरोध किए, ये सही सिस्टम नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि जब जब कोई भी नया चीज आता है तो उसका भारी मात्रा में लोग विरोध करते हैं और चंद लोग समझ के आज के समय में अमीर बन गया। किसी भी चीज का एग्जांपल सर, एक पानी के बोतल में, एक बोतल में पानी को भरा जाता है, उसको सील पैक किया जाता है और उसको लोगों को कहा जाता है ये पानी को यूज करने के लिए। लोग कहते हैं कि हमें पानी की क्या जरूरत है, मेरे पास तो चापाकल है, कुआं है, तालाब है, नल सब कुछ है। लेकिन आज के डेट में जो विरोध किए हैं, आज के डेट में घर घर में वो पानी यूज हो रहा है सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब जब कोई भी नया सिस्टम आता है तो उसका विरोध होता है और विरोध कभी नहीं जीतता है, परिवर्तन होकर रहता है। एमएलएम सिस्टम ने आया तो सबसे पहले इस मार्केट का सर्वे किया। इस मार्केट में सबसे पावरफुल व्यक्ति ग्राहक हैं जो उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। अगर ग्राहक हट जाए तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो पावरफुल व्यक्ति है वो मैन्युफैक्चर है, जो प्लांट, जो फैक्ट्री, जो प्रोडक्ट को तैयार करता है। अगर ये भी ना रहे तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो हमारा यूज कहां से करेंगे। तो कहने का मतलब है जब ग्राहक जब उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, कंपनी बनाने वाले हैं, तो तीसरा पार्ट आता है ये बिचौलियां, जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं। वो करते क्या है, प्रोडक्ट को सीप और सीप आगे बढ़ाने की काम करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करते हैं। तो कंपनी ने देखा जब हम माल को बना रहे हैं और ग्राहक जब हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो हम सभी इन सभी को बीच से हटा कर डायरेक्ट अगर कंपनी को ग्राहक से जोड़ दिया जाए, जो 45% पैसा चंद मुट्ठी भर लोगों के पास में जाता था, अगर वही 45% पैसा वापस इस ग्राहक को दे दिया जाए तो हमारे भी जिंदगी का जो सपना अधूरा है उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं। ये विरोध हो रहा है सर। और विरोध करने वाले कौन व्यक्ति हैं? हिंदुस्तान का 97% लोग हैं जो इसके बारे में विरोध कर रहे हैं कि ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम लोगों को सफल नहीं बना सकता है। लेकिन हम जानते हैं सर कि आज तक इस धरती पे ग्राहक के बारे में कोई नहीं सोचा है। कोई भी नहीं चाहता है ग्राहक प्रोडक्ट को यूज करके अपने जिंदगी को, सपने को पूरा कर सके। यानी हम जब जब किसी से भी सलाह लेने जाते हैं तो वो सलाह कभी सही नहीं देता है। लेकिन ये जान लीजिए सर, ये आने वाले समय का ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आने वाले समय में लोग अपने जिंदगी के जो भी सपना है, जो भी ड्रीम है, वो इस सिस्टम से पूरा करते हैं। और ये सिस्टम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, जिसमें हमारा कंपनी काम करते हैं राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस, बाजार करने का सही तरीका, जिसका नाम है सर आरसीएम बिजनेस राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जिसको बाजार करने का सही तरीका जानते हैं। आरसीएम बिजनेस में अगर आपको शुरुआत करनी है, इस सिस्टम में अगर आपको आना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक आपको आधार कार्ड ओरिजिनल का कॉपी लगता है। दूसरा आपको लगता है बैंक पासबुक। तीसरा आपको देना है पैन कार्ड। और चौथा आपको देना है फोटो। ये डॉक्यूमेंट देके आप ये सिस्टम में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपके घर की जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आप यूज करते हैं, जो सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, वो सभी प्रोडक्ट इस कंपनी में अवेलेबल है। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई भी पैसा कमाते हैं सर, चाहे नौकरी करके पैसा कमाते हैं, चाहे खेती करके पैसा कमाते हैं, चाहे किसान वर्ग के लोग पैसा कमाते हैं, जिस भी तरह से हम लोग पैसा कमाते हैं, उस पैसे को लेके हम लोग दुकान में खर्च कर देते हैं। उस खर्च के बदले में हमारे और आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। ये कंपनी कहता है सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट आप यहां पे देते हैं, उसके बाद आप अपने घर का कोई भी सामान यूज करें। जो भी सामान यूज करेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट इसमें सर क्या होता है कि जब भी हम एमआरपी कोई भी प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो उसका एक एमआरपी रेट होता है। जब हम वो प्रोडक्ट लेंगे तो लगभग 20% डिस्काउंट में वो प्रोडक्ट हमें उस पिकअप सेंटर से मिलता है। ये सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट हमको क्या होता है सर कि जब भी हम वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो सबसे बड़ी भरोसा जो होता है सर वो गारंटी का। हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट है वो 100% ओरिजिनल की गारंटी है कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसका बिल भी हमको मिलता है सर। तीसरा बेनिफिट इसमें हमें क्या होता है कि जब भी हम इस प्रोडक्ट से जुड़ते हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में जब लोगों को बताते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, तो धीरे धीरे लोग हमारे एक नेटवर्क में जुड़ना शुरू कर देते हैं सर। यानी पहले हम अकेले थे, हमने इस सिस्टम को साइन किया, इस सिस्टम पे भरोसा किया, इसके प्रोडक्ट की जानकारी ली, इस प्रोडक्ट को यूज किया और धीरे धीरे हम अपने दोस्त
दोस्त को, अपने मित्र को, अपने पड़ोस को, अपने रिलेशन को इस सिस्टम के बारे में बताते गए और धीरे धीरे आज हमारे नीचे एक विशाल एक नेटवर्क तैयार हो चुका है सर। इस नेटवर्क की ताकत को समझना है सर कि आज के डेट में कोई भी व्यक्ति अगर पैसा कमाता है तो इस नेटवर्क के बदौलत। अगर छोटा सा एक ठेला लगा कर सर चाय पकौड़ी भी बेचता है, हम उसके पास 10 रुपए लेके जाते हैं, चाय पकौड़ी यूज करते हैं, तब उसके पास जाकर पैसा आता है। अगर हम उसके ठेला पर जाना बंद कर दे तो सर उसके पास पैसा नहीं आएगा। एक डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, सुबह से शाम तक समय देता है, अगर मरीजों अगर उसके पास ना आए, मरीज अगर इलाज कराने के लिए ना आए तो उसके घर में सर इनकम नहीं आएगा। यानी कहते हैं का मतलब है कि हर व्यक्ति एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और जिनके नीचे नेटवर्क है वही व्यक्ति आज के समय में अपनी जिंदगी का हर सपना पूरा कर रहा है। हम सभी भी वही काम कर रहे हैं सर। हमें किस चीज से लोगों को जोड़ना है, हम यहां पे सिस्टम में जुड़े। सिस्टम हमसे क्या मांगती है सर? सिस्टम सिर्फ यही कहता है कि जो भी आप अपने घर के सामान को किसी दूसरे दुकान से यूज करते थे, अब आप अपने घर के सामान को हमारे सिस्टम से यूज करें। जैसे ही आपको अच्छा लगे तो 2 व्यक्ति को इस सिस्टम के बारे में बताइए और धीरे धीरे यहां पे एक नेटवर्क का निर्माण होता है। इसी नेटवर्क के बदौलत आप अपने जिंदगी के हर सपने को पूरा कर सकते हैं सर। कंपनी के कमीशन से लेकर, मान लीजिए हमने नेटवर्क बनाया, हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो कंपनी पैसा किस तरह से बांटेगी? कंपनी कहता है कि अगर 1 रुपए से लेकर 4,999 रुपए की अगर हम खरीदारी करते हैं तो कंपनी 10% पैसा हमको देती है सर। अगर हम 5,000 का टोटल बिजनेस अगर हमारा होता है तो कंपनी 12% हमको पैसा देती है। अगर 10,000 का टोटल बिजनेस हमारा होता है तो कंपनी 14% पैसा देती है। इसी आधार पे कमीशन बढ़ते जिस दिन 3.5 लाख का बिजनेस अगर आपके पूरे टीम में हो जाए तो कंपनी 32% पैसा परफॉर्मेंस बोनस देती है। इसके बाद कंपनी आपको 8% रॉयल्टी देती है और 5% टेक्निकल बोनस, यानी 45% पैसा जो आज से पहले इस चंद मुट्ठी भर लोगों के पास में जाता था, वही 45% पैसा ये सिस्टम से हमारे और आपके पास वापस आ रहा है और वही 45% से हम और आप अपने जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं सर। यही आरसीएम का छोटा सा प्लान है और इसी प्लान को देख के लोग अपने जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। ये है आरसीएम बिजनेस का सर प्लान। अगर इस प्लान को और गहराई से समझना चाहते हैं, इस प्लान के हर बारीकी को समझना चाहते हैं तो आप अपने अपलाइन से मिले, मैन टू मैन, पेन टू पेन इस बिजनेस को सीखें। रियल में ये बिजनेस जो है सर, ये जिंदगी के हर वो सपने को पूरा कर सकता है। कहते हैं सर कि आज हम लोग जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सर, आज जो हमारा जो टीम है, कहते हैं हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम, विनर्स टीम में हम लोग काम करते हैं और हम सभी को जो मुखिया विजय विरोधिया, एक बार जोरदार ताली चाहेंगे सर उनके लिए। उसके साथ जो हमें दिन भर दिन हमें सपोर्ट करते हैं, जो जिनके माध्यम से ये बिजनेस हम सीख रहे हैं, जिसके माध्यम से ये बिजनेस में आज ऊंचाई को छू रहे हैं, हम सभी के गुरु महागुरु सुनील सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली चाहेंगे। आज उनके बदौलत ये लाइव प्रोग्राम करने का एक मौका मिला है सर। फर्स्ट बार ये प्रोग्राम में मैं सामने आपके सामने हूँ और कहते हैं कि सर धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी दिक्कतें होती है, धीरे धीरे उसको सीखा जाता है और सीखने के लिए सर हमेशा हम आपके सामने रहें। और अभी आगे इस प्रोग्राम को और बेहतर तरीक़ा से बताने के लिए, एक ज़बरदस्त जानकारी देने के लिए हमारे मित्र भी हैं और बहुत ज़बरदस्त जानकारी उनके पास में है। काफ़ी बेहतर नेटवर्क को चला रहे हैं, काफ़ी बेहतर अपने टीम को लीड कर रहे हैं और कहते हैं जो सफल व्यक्ति, जिस सेक्टर का सफल व्यक्ति बन जाता है, वही हमें और आपको सफल बनने का रास्ता भी बता सकता है। तो हमारे बीच में एक शानदार लीडर मिस्टर कामेश सर, एक बार जोरदार ताली चाहिए उनके लिए। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। साथियों मैं कामेश्वर प्रसाद और आज की तारीख में मैं यही कहूँ कि मज़ा आ रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, इस बिज़नेस पे। कमाल की, शानदार और ज़बरदस्त है ये कॉन्सेप्ट, लाजवाब सर, ज़िंदगियां बदल के रख दिया आज इस कॉन्सेप्ट ने। कमाल का इस बिज़नेस की ताकत। अभी सर आपने देखा धनंजय प्रताप जी का, आपको मार्केटिंग प्लान के द्वारा उन्होंने इसकी बारीकियों के ऊपर में फोकस किया और बताया उन्होंने कि हम किस तरीके से इस बिज़नेस में, इस प्लेटफॉर्म के अंदर में अपनी और अपनी लोगों के और हिंदुस्तान की ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। तो साथियों, आपने मार्केटिंग प्लान के द्वारा बहुत सारी चीज़ें समझा, सीखा, देखा, लेकिन आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, आज हम लोग जो जमा हुए हैं सर, इकट्ठा हुए हैं, वो दिन है आज सेलिब्रेशन का, शानदार सेलिब्रेशन और डिजिटल सेलिब्रेशन, वो भी डिजिटल सेलिब्रेशन, खतरनाक। जो सेलिब्रेशन हम लोगों ने पहली बार आरसीएम बिजनेस के इतिहास में, ये मूवमेंट, ये मौका, ये पल ऐसा बना है कि हमने पहली बार ऐसी डिज़ाइनिंग को लेकर के आपके बीच में आने का काम किया है, जो आज की तारीख में हम गजब के, कमाल के और धमाल के बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैं बताऊं सर, आज के समय में सेलिब्रेशन ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जहां पे लोग बाहर की दुनिया में टेंशन, परेशानी, उलझने और
डेली यूजेस की चीज़ों को लेकर के जितनी जद्दोजहद कर रहे होते हैं उनको मौका नहीं मिलता सेलिब्रेट होने का, सेलिब्रेशन करने का। आज साथियों मौका मिला है हम सभी लोगों को सेलिब्रेट होने का, खतरनाक सेलिब्रेट होने का। और यूँ तो हम लोग सेलिब्रेट होते ही रहते हैं, आज पहली बार हम लोग डिजिटल सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं और वो सेलिब्रेशन आपको देख करके, आपको शामिल होकर के मज़ा आने वाला है और ख़तरनाक मज़ा आने वाला है। तो मैं सर बस यही कहना चाहूँगा, आरसीएम बिजनेस के इतिहास में वो सारी चीज़ें होने जा रही है जो विश्व के इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ है। हमारे आरसीएम सिस्टम ने वो चीज़ें आज तक किया है जो कभी नहीं हुआ है। और इसीलिए तो टीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि नई क्रांति अब भारत में आई जगाने है तुमको, आरसीएम बन भारत माँ ललकार रही है तुमको, दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए और इन रगों में खून है तो खौल जाना चाहिए। तो साथियों नो डाउट ये कॉन्सेप्ट ऐसे इतिहास पुरुष ने रचा है जिसे त्रिलोकचंद छाबड़ा जी कहते हैं। और आरसीएम बिजनेस की गहराई को समझना है तो मैं कुछ भी नहीं कहता समझने के लिए, ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहता समझने के लिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, आरसीएम बिजनेस को गहराई से समझना है, ऊंचाई तक समझना है, कुछ भी समझना है तो सिर्फ इसका प्राण गीत जो अभी कमलाकांत सर जी ने कहा था स्टार्टअप में, प्राण गीत को आप सुबह सुन लें एक बार। आरसीएम बिजनेस की नींव, आरसीएम बिजनेस की ऊंचाई, आरसीएम बिजनेस का अस्तित्व, वजूद, सारी चीज़ें पता चल जाएगा सर। मैं यदि आज इस बिज़नेस के इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, इस मुकाम पे हूँ, तो आरसीएम बिजनेस ने मुझे इस प्राण के द्वारा जिंदा कर दिया। और इस आरसीएम बिजनेस की प्राण गीत लाजवाब है जो हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है सर। तो मैं बहुत ही रोमांचित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। इस प्राण गीत को मैं आपको प्लान भले ही एक बार सुना, समझा या नहीं समझा कोई बात नहीं, फ़र्क पड़ता। कामयाबी और सफलता के लिए, इस तरीके की डिजिटल सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए मैं तो बस इतना ही कहता हूँ कि प्राण गीत को सुन लें और प्राण गीत को आप बार बार सुने, आप खुद ही ना सुने, अपने परिवार वालों को सुनाई सर, मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी, परिवार में एक माहौल सा बन जाता है। क्या कहता है सर, खुशहाल यहाँ पे हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना और खुद पूरा करे अपना सपना। इससे बेहतर कहीं सोच, इससे बेहतर कहीं कुछ विचार हो सकता है हिंदुस्तान में? तो क्या विश्व में कहीं नहीं है इस तरीके की भावना? लोग, जहाँ पे लोग सर व्यापार बना के रखे हुए हैं धर्म को, और हमने तो व्यापार को धर्म बना दिया है सर। हमने व्यापार को धर्म बना दिया है और हमारी नींव इतनी मजबूत है कि हम बेस को पकड़कर, हर गरीब इंसान को पकड़कर उठ रहे हैं और बहुत तेज़ी से उठ रहे हैं। तो मैं सर बस इतना कहना चाहता हूं कि आज के शानदार सेलिब्रेशन प्रोग्राम का आनंद लें, मज़ा लें और ज़ोरदार तरीके से मज़ा लें। तो आज मैं आरसीएम बिजनेस के यदि 2 स्टेप में और आगे बोलना चाहूँगा तो खुशहाल तो सर वही रह सकता है जो स्वस्थ है। खुशहाल वही रह सकता है जो स्वस्थ है। यदि हमारे पास बीमारियों का भंडार है, हम बीमारी से भरे पड़े हैं, खुशहाल कहाँ से रहेंगे सर? कैसे रहेंगे? खुशहाल रहने का तो बस एक ही फॉर्मूला है, स्वस्थ रहें, फिट रहें। पैसे थोड़े कम मिल जाएं लेकिन यदि फिटनेस अच्छी है तो मज़ा ही मज़ा ज़िंदगी की है। तो अपने पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सामान है हमारे पास यूज़ किए जाने वाले सामान, सारा का सारा हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है, स्वास्थ्य को ऊपर उठाता है। और स्वास्थ्य कैसा? लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टरों के पास लाखों लाख रुपये गंवाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ पूरे हिंदुस्तान भर के हिंदुस्तानी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप ज़िंदगी भर डॉक्टर से बचना चाहते हैं, ज़िंदगी भर जमा पूंजी को गंवाने से बचाना चाहते हैं, अपनी किडनी, अपने हार्ट, अपने लीवर, अपनी पूरे के पूरे ऑर्गन, पूरे के पूरे शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आरसीएम के प्रोडक्टों को समझें, आरसीएम के प्रोडक्टों को यूज करें और आरसीएम के प्रोडक्टों को सर प्यार करना सीख जाएं। तो मैं आपको कुछ प्रोडक्टों के विषय में बताना चाहूँगा जो सबसे शानदार और सबसे लाजवाब प्रोडक्ट्स अपने पास है, जो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। लोग बोलते बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं है, सिर्फ खाली होता है डब्बा। मैं जो बोलता हूँ सर ये सिस्टम देती है। तो आज हम लोग सबसे पहले एक ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर में जानते हैं जिसका नाम है हेल्थ गार्ड ऑयल, जो आपने कई दफ़ा बहुत सारे साथियों ने यूज़ किया। लेकिन मैं नए साथियों को बस यही कहना चाहता हूँ कि ये तेल नहीं है सर, अमृत है। ये अमृत है और एक ऐसा तेल है जो संपूर्ण समस्याओं का समाधान करके रख देता है। शरीर हमारा बिगड़ता है सर पेट से। पेट यदि ठीक है, यदि हमारा पेट ठीक है तो कुछ भी नहीं हो सकता। बीमारियों का घर हमारा पेट है
वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज़ें यदि सामान्य रूप से बन के रह गई तो हमारा हेल्थ सुपर रह सकता है। और ये हमारे पाचन को ठीक करता है, जिसकी वजह से पाचन तंत्र यदि ठीक हुई तो हमारा वात भी ठीक रहेगा, पित्त भी ठीक रहेगा और कफ भी ठीक रहेगा। और ये जब तीनों चीज़ें ठीक रहती हैं तो हम फिट रहते हैं। और इस तेल से मैं कितनी तारीफ़ें करूं तब भी कम है। मैंने हज़ारों लोगों को ये तेल इस्तेमाल कराया, हज़ारों लोगों ने तारीफ़ की। कितने लोग तो इस तेल को इसलिए लिए कि सर को मुझे हराना है, इस तेल को यूज़ करूंगा और फिर मना कर दूंगा, इस नज़रिए से लोगों ने लिया। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 सप्ताह बाद उन्होंने सामने से बुला के कहा, सर कमाल, आपका तेल लाजवाब। और वो परिवार यूज़ करके आज पेट से रिलेटेड समस्याओं से निजात पा चुके हैं। बच्चों को, बड़ों को लीवर से रिलेटेड समस्याओं में काम करते हुए देखा है, खिलाते हुए देखा है, उपयोग करते हुए देखा है। तो ये तेल ज़्यादा कहने से कुछ नहीं हो सकता। आप इस्तेमाल करें, खुद समझ जाएंगे। और आप इस्तेमाल करेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है आप इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे बेहतर कोई ऑयल हो ही नहीं सकता देश के अंदर में। तो बहुत ही शानदार तेल हेल्थ गार्ड ऑयल। एक दूसरा प्रोडक्ट सर, अपने पास एक दूसरा प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं न्यूट्रीचार्ज S5, लाजवाब, लाजवाब। आज जब पूरा हिंदुस्तान परेशान है, आज जब पूरा हिंदुस्तान परेशान है हेल्थ को लेकर के, अभी जो मैंने कहा ना सर, वात पित्त कफ, बहुत ज़बरदस्त डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट रिजल्ट करता है ये। आज पूरा हिंदुस्तान जब परेशान है एक बड़े छोटे से वायरस को लेकर के, और यदि इस छोटे से वायरस को कंट्रोल करना है, समाप्त करना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो कुछ भी नहीं, S5 मतलब 5 हर्ब्स, 5 जड़ी बूटियों के सत्व, जिनके द्वारा हम अपने पूरे शरीर को फिट और मस्त रख सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज के विषय में जितनी भी तारीफ़ की जाए और S5 के विषय में जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है साथियों। आप इसका उपयोग ज़रूर से ज़रूर करें, फिर इसकी ताकत समझ में आएगा। पर्सनल मैं अपने घर पे और मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करके मैंने उनके घर पे रिजल्ट करते हुए देखा है। तो और एक अगला प्रोडक्ट है हमारे पास, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं गामा ओरिजिनल। अभी हमने बात की हेल्थ गार्ड ऑयल। हेल्थ गार्ड ऑयल में 3 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, टोकोटेनॉल, टोकोफेनॉल और ओरिजिनल। और इन तीनों चीज़ों में से सबसे मजबूत एंटीऑक्सीडेंट जिसको बोलते हैं वो ओरिजिनल, उसी से बना है ये गामा ओरिजिनल। और ये गामा ओरिजिनल का काम है हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शन को ठीक रखना। यहाँ तक कि थायराइड में ये ज़बरदस्त काम करता है, यहाँ तक कि हार्ट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये बहुत सारे कामों में उपयोग में आता है और गजब शानदार। आप यूज़ करें, फिर इसकी ताकत की तारीफ आप मेरे से ज़्यादा करेंगे सर। न्यूट्रीचार्ज का एक और प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। वेज ओमेगा, ऐसे मैं पर्सनली रूप से इस वेज ओमेगा को बहुत सारे हड्डियों से रिलेटेड पेशेंटों को मैंने प्रिस्क्राइब किया और लोग गजब और लाजवाब रिजल्ट देते हैं। वेज ओमेगा बहुत सारे फंक्शनों के लिए लाजवाब है, कमाल है। आप इसे यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा सर। और एक अगला प्रोडक्ट, लाजवाब प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है एलोवेरा। एलोवेरा के नाम से तो हिंदुस्तान में लोगों ने जाने क्या क्या किया, कितनी बड़ी मार्केटिंग करके लेके चले गए यहाँ के लोगों को उल्टी सीधी बातें समझा करके। ये हिंदुस्तान में ही आयुर्वेद का जन्म हुआ, एलोवेरा का ही जन्म हिंदुस्तान में हुआ और हिंदुस्तान के ही लोगों को भरमाया गया, गुमराह किया गया एलोवेरा का नाम लेकर के। कितनी महंगे में बेचा गया, आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अपना जो एलोवेरा जेल है लाजवाब है और दाम और काम दोनों चीज़ें लाजवाब। ना इस रेट में हिंदुस्तान की कोई कंपनी दे सकती है और नहीं इस क्वालिटी का किन्हीं के पास अवेलेबल है इस रेट का। तो रेट भी लाजवाब और क्वालिटी भी लाजवाब। तो साथियों अगले प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करते हैं। जी हाँ, आज बहुत सारी कंपनियां बंद पड़ रही हैं इस काल पे, इस खंड पे, ऐसी परिस्थिति पे, वैसे वायरस के समय में। लेकिन ऐसे समय में हम त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करते हैं। हैंड सैनिटाइज़र, लाजवाब प्रोडक्ट। बाज़ार में इस तरीके की हैंड सैनिटाइज़र लोग 100 रुपये का बेच रहे हैं और उससे आधे कीमत में हम और हमारे पास अवेलेबल है और लाजवाब। जहाँ पे
दूसरी कंपनियां दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर के टेंशन में परेशान हैं, उनका सेल नहीं हो रहा और हमारी ज़रूरत के अनुसार समय पे वो प्रोडक्ट की कंपनी लॉन्चिंग करती है सर। तो खतरनाक जो है ना हमारे लिए ये सिस्टम काम कर रही है, ज़बरदस्त काम कर रही है। अगला एक प्रोडक्ट इसी सीजन पे, और वो प्रोडक्ट है सर हमारा मास्क। लाजवाब ये मास्क जो है, लाजवाब मास्क। तो हम सभी लोग इस मास्क के विषय में 6 लेयर मास्क है ये। इसकी क्वालिटी आप ऐसे नहीं जान सकते, आप इसकी क्वालिटी आप मेडिकल स्टोर पे जाकर के पूछेंगे सर कि 6 लेयर मास्क की रेट क्या है और उसकी क्वालिटी क्या होती है। ये 6 तरीक़ों से वायरस और बैक्टीरिया को बचाता है। यदि हम इसकी क्वालिटी को और इसकी रेट को पूछना चाहेंगे तो मेडिकल स्टोर में जाकर के पता कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि ये हमें कम से कम 100 रुपया से प्लस में बाज़ार पे मिलता है, जबकि उससे आधे कीमत में हम यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं और लाजवाब है सर। तो साथियों, अभी आपने हेल्थ और प्रोडक्ट के विषय में जाना, पर आज का दिन है सर, आज का दिन है सेलिब्रेशन का और डिजिटल सेलिब्रेशन, शानदार डिजिटल सेलिब्रेशन जो आप और हम मिल करके डिजिटल सेलिब्रेशन तो हम लोगों ने बहुत किया, ट्रेनिंग भी हम लोगों ने बहुत की, लेकिन डिजिटल सेलिब्रेशन सर हम लोगों ने पहली बार और इतने लाजवाब अंदाज में करने का तैयारी किया है और आपका साथ मिल रहा है इतना खतरनाक, तो कहना ही क्या बात है। और उससे ज़्यादा खुशी और आश्चर्य और धन्यवाद का विषय तो ये है कि हम लोगों के ग्रेट लीडर श्री सुनील कुमार झा, एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे सारे लोग, आप लोगों से जोरदार तालियां चाहेंगे, क्योंकि सुनील कुमार झा वो शख्सियत जिनके बदौलत हम जैसे स्टार पर पैदा होते हैं, तैयार होते हैं और उनके नक्शे कदम पर चल करके हिंदुस्तान में अपना नाम बनाते हैं सर। तो आज हम सभी लोग उनके छत्र छाया में सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जोरदार तरीके से बढ़ रहे हैं। लेकिन आज डिजिटल सेलिब्रेशन है और डिजिटल सेलिब्रेशन को एंजॉयमेंट करने के लिए वो लीडर, वो खतरनाक लीडर, वो मस्त मौला लीडर जो हम लोगों के बीच में चल के आ रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों के मेंटर, हम लोगों के गुरु, हम लोगों के लीडर, और हैं तो बहुत लाजवाब, उनकी मुस्कान लाजवाब, उनका बोली लाजवाब, उनकी बॉडी लैंग्वेज शानदार लीडर को हम इनवाइट करना जा रहे हैं। और वो लीडर हैं स्टार पर्ल मिस्टर पंकज कुमार सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सर पंकज कुमार सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां। जी आपने साथियों, पंकज कुमार सिंह सिंगरी से हैं और लगातार आपसे मिलते रहते हैं। दोस्त, आज का दिन सबसे ख़ास है कि अब तक इतिहास में हम लोगों ने फिजिकल बिजनेस बहुत किया और पहली बार मौका मिल रहा दोस्त वर्चुअल बिजनेस का, कि अपन लोग आमने सामने नहीं है लेकिन आमने सामने हो रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसी टेक्नोलॉजी के तहत आज हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं डिजिटल। पूरी दुनिया इस कोरोना काल में डिजिटल हुई है सर, और इस डिजिटल की वजह से बिज़नेस की स्पीड इतनी बढ़ गई है कि शायद जिसकी उम्मीद आपने नहीं की है, या जिन लोगों ने इसके स्पीड को देखा, जिनका बिज़नेस लगातार बढ़ रहा है बिना घर से निकले हुए, वो लोग इसको महसूस कर सकते हैं सर। और आज उसी कड़ी में आज डिजिटल सेलिब्रेशन का पहला पार्ट है। आगे हम लोग और बड़े बड़े सेलिब्रेशन करेंगे सर, लेकिन आज एक शुरुआत है डिस्प्ले वाल डिजिटल सेलिब्रेशन का सर, जिसके लिए सबसे पहले एक बहुत शानदार तालियां चाहेंगे आप सबके द्वारा हमारे लिटिल मास्टर नन अदर दैन मिस्टर सुनील झा सर के लिए, जिनकी वजह से ये डिजिटल सेलिब्रेशन हकीकत बना सर, जिनकी मेहनत की वजह से, प्रमोशन की वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ इसमें, जो शायद आप आने वाले समय में जब शामिल होंगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। लेकिन दोस्त, पहले थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये डिजिटल सेलिब्रेशन के तहत आज तो डिस्प्ले वाल है, डिस्प्ले वाल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये डिस्प्ले वाल कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। इस कोरोना काल के दौरान सर तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा लोग जो बेरोज़गार हुए हैं सर, हमारी कंपनी का एक नारा भी है स्वावलंबी भारत का सर, और स्वावलंबी भारत के उत्थान के लिए और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए मोदी जी ही नहीं पूरे लोग ये कह रहे हैं कि भाई बिना पूंजी का और बिना योग्यता का कोई कारोबार हो तो आज उसको सारे लोग करना चाहेंगे। और दोस्त, ये जो डिस्प्ले वाला है, हमारी कंपनी ने इसका निर्णय लिया है, ये उसी का पार्ट है सर, क्योंकि जो 40 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, तकरीबन 90% ऐसे लोग हैं सर जिनके पास ना तो पैसा है और जिनके पास ना तो योग्यता है सर। योग्यता के नाम पे ठेंगा है, ये डबल अंगूठा।
लेकिन आज जो भी साथियों ने डिस्प्ले वॉल का निर्णय लिया सर, मैं उनको सैल्यूट करता हूं और एक गारंटी लेता हूं सर, ये वही लोग हैं जो आने वाले समय में इस आरसीएम बिजनेस के स्टार, रूबी, सफ़ायर और उन तमाम बड़ी पिनों पे जाएंगे जो पिनें शायद आज तक बनी नहीं है। क्यों कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं सर। 1 अगस्त को कंपनी ने लॉन्च किया और आज उन साथियों से मिलवाया जाएगा आपको सर। ये दिन आज उन्हीं लोगों का है जिन्होंने 1 से 15 अगस्त तक ताबड़तोड़ इस बिज़नेस की सफलता के लिए कंपनी के निर्णय के साथ अपने डिसीजन को मैच किया सर। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ समय में आपका लिया हुआ एक छोटा सा निर्णय आपको बड़ी मंजिल तक लेकर चला जाता है और आज उसी का दिन है सर। ये डिस्प्ले वॉल उन लोगों के लिए एक वरदान है सर जिनके पास न पैसा है, क्योंकि आज वो लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। और कंपनी ने क्या किया सर, सिंपली मात्र 10,000 रुपये का सामान लेने से आपको एक ऐसे अधिकार दी जो अब तक 2 से 5 लाख रुपए जमा करने के बाद मिला करती थी। और एक कंपनी का क्रांतिकारी निर्णय सर, बता दें कि हमारे जो गुरुदेव भगवान बीसी छाबड़ा सर हैं, उन्होंने 1 करोड़ अपनी दुकान का डिस्प्ले वॉल का बनाने का निर्णय लिया है और ये बहुत ही अमेजिंग बिजनेस को रूप देगा। शायद पता नहीं, मैं थोड़ा सा इस पर गौर कराना चाहता हूँ आपसे। सोचिए सर, ये 1 करोड़ लोग जिस दिन अपना डिस्प्ले वॉल खोल लेंगे, हर गली गली, हर गांव, हर शहर में, अगर किसी बड़ी कंपनी से हमारा टाई अप होता है सर, और उसको जब आप ऑर्डर करेंगे कि भैया हमको प्रोडक्ट चाहिए और हमारे हर डिस्प्ले वॉल पे अगर वो एक पीस प्रोडक्ट भी आ गए, तो समझ सकते हैं सर, जिस दिन आपने उन कंपनियों को 1 करोड़ प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया सर ना, कंपनी हिल जाएगी। वो उसके समझ में नहीं आएगा क्या करें, कैसे करें, और अपनी मनचाही रेट, मनचाही क्वालिटी पे उससे हम प्रोडक्ट बनवा करके और आरसीएम के मुहर के साथ सप्लाई करवा के पूरी दुनिया को हिलाने का मादा रख सकते हैं सर। ये डिजिटल टाइम आ गया सर। अब वक्त नहीं है कि हम घर से निकले और जाकर के दुकान से सामान लेके आए। नो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया घर में बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें और प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचना चाहिए। और कसम से कहते हैं सर, कोई माइकल लाल पैदा नहीं लिया इस दुनिया में आरसीएम के अलावे। जिस दिन 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल खुल गया सर ना, 5 मिनट के अंदर आरसीएम के पूरे प्रोडक्टों की डिलीवरी हमारे और आपके इस नेटवर्क सिस्टम के द्वारा हम लोग पूरी इंडिया में कर जितनी कंपनियां हैं हो सके शीर्ष पे होंगे सर, लेकिन उनको दांतों तले उंगली दबाने के लिए हम लोग मजबूर कर सकते हैं। एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी है सर। और मैं धन्यवाद देता हूं सर आप सभी साथियों का कि आपने जिस शिद्दत से, जिस लगन से इस डिस्प्ले वॉल की आपने तैयारी करवाई है, इस डिस्प्ले वॉल में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री करवाया है सर। मैं सैल्यूट करता हूं आपके जज्बे को, और दिखाता है कि इस कोरोना की बड़ी जंग के बाद भी आप थके नहीं हैं, झुके नहीं है, रुके नहीं हैं। आपकी स्पीड वही चल रही है जो अब तक पहले थी। और मैं चाहता हूं कि आपको सबसे पहले इस डिस्प्ले वॉल ओपनिंग के लिए एक छोटा सा वीडियो से रूबरू कराएं। तो आइए दोस्त, देखते हैं इस डिस्प्ले वॉल से संबंधित एक वीडियो को। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं आरसीएम डिस्प्ले वॉल की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। आप अपनी डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन आरसीएम की वेबसाइट और आरसीएम की ऑफिशियल ऐप दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको आरसीएम की ऐप पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं। आरसीएम ऐप में मेन्यू में जाकर डिस्प्ले वॉल को सिलेक्ट करें। अपनी डायरेक्ट सेलर आईडी व पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म में अपना डायरेक्ट सेलर आईडी एंटर करें। आईडी एंटर करने पर आपकी पूर्ण जानकारी डिस्प्ले हो जाएगी। इस जगह आप अपना एड्रेस जांच लें और आप अपना वर्तमान एड्रेस अपडेट कर सकते हैं।
इसके पश्चात अपने रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर की आईडी एंटर करनी है। इसके पश्चात आपको अपनी लोकेशन को मैप पर मार्क करें और डन सेलेक्ट करें। इसके पश्चात टर्म्स एंड कंडीशंस को ठीक तरह से पढ़कर यदि आप सहमत हैं तो नीचे दिए गए चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें। इसके पश्चात कंटिन्यू बटन को सिलेक्ट करें। कंटिन्यू सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है उस पर OTP प्राप्त होगा। OTP के बॉक्स में OTP एंटर करें और सबमिट बटन को सिलेक्ट करें। एप्लीकेशन सबमिट करने के पश्चात आपको अपनी डिस्प्ले वॉल का यूनिक कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा प्राप्त होगा। यूनिक कोड प्राप्त होने के पश्चात आप अपने नज़दीकी RCM के ऑथराइज्ड सेंटर पर जाकर कम से कम 10,000 की लागत का सामान अपने डिस्प्ले वॉल के कोड पर खरीद लें। परचेज़ करने के बाद आपको SMS द्वारा डिस्प्ले वॉल का पासवर्ड तथा बिलिंग ऐप का डाउनलोड लिंक प्राप्त होगा। बिलिंग करने के लिए SMS में आए लिंक के द्वारा या फिर गूगल प्ले स्टोर से RCM POS ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉल करें। बिलिंग ऐप पर आप अपनी RCM डिस्प्ले वॉल का कोड एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन करके डायरेक्ट सेलर को बिल कर सकते हैं। RCM बिलिंग ऐप पर लॉगिन करने के बाद करंट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें। अब आप बिलिंग डैशबोर्ड पर हैं जहां से लेफ़्ट टॉप मेन्यू पर क्लिक करें। मेन्यू में ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करें, उसके अंदर सेल्स, फिर उसके अंदर डायरेक्ट सेलर ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अपनी डाउनलाइन का डायरेक्ट सेलर कोड डालें तथा प्रोडक्ट को सर्च करके ऐड करें। बिल करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। फॉर एनी सपोर्ट और क्वेरी ईमेल ऑन displaywall@rcmbusiness.com और कॉन्टैक्ट अस ऑन कंपनीज कस्टमर केयर नंबर। धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं RCM डिस्प्ले वॉल की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। आप अपनी डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन RCM की वेबसाइट और RCM की ऑफिशियल ऐप दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको RCM की ऐप पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं। RCM ऐप में मेन्यू में जाकर डिस्प्ले वॉल को सिलेक्ट करें। अपनी डायरेक्ट सेलर आईडी व पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म में अपना डायरेक्ट सेलर आईडी एंटर करें। आईडी एंटर करने पर आपकी पूर्ण जानकारी डिस्प्ले हो जाएगी। इस जगह आप अपना एड्रेस जांच लें और आप अपना वर्तमान एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। इसके पश्चात अपने रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर की आईडी एंटर करनी है। इसके पश्चात आपको अपनी लोकेशन को मैप पर मार्क करें और डन सेलेक्ट करें। इसके पश्चात टर्म्स एंड कंडीशंस को ठीक तरह से पढ़कर यदि आप सहमत हैं तो नीचे दिए गए चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें। इसके पश्चात कंटिन्यू बटन को सिलेक्ट करें। कंटिन्यू सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है उस पर OTP प्राप्त होगा। OTP के बॉक्स में OTP एंटर करें और सबमिट बटन को सिलेक्ट करें।
एप्लीकेशन सबमिट करने के पश्चात आपको अपनी डिस्प्ले वॉल का यूनिक कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा प्राप्त होगा। यूनिक कोड प्राप्त होने के पश्चात आप अपने नज़दीकी RCM के ऑथराइज्ड सेंटर पर जाकर कम से कम 10,000 की लागत का सामान अपने डिस्प्ले वॉल के कोड पर खरीद लें। परचेज़ करने के बाद आपको SMS द्वारा डिस्प्ले वॉल का पासवर्ड तथा बिलिंग ऐप का डाउनलोड लिंक प्राप्त होगा। बिलिंग करने के लिए SMS में आए लिंक के द्वारा या फिर गूगल प्ले स्टोर से RCM POS ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉल करें। बिलिंग ऐप पर आप अपनी RCM डिस्प्ले वॉल का कोड एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन करके डायरेक्ट सेलर को बिल कर सकते हैं। RCM बिलिंग ऐप पर लॉगिन करने के बाद करंट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें। अब आप बिलिंग डैशबोर्ड पर हैं, जहां से लेफ़्ट टॉप मेन्यू पर क्लिक करें। मेन्यू में ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करें, उसके अंदर सेल्स, फिर उसके अंदर डायरेक्ट सेलर ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अपनी डाउनलाइन का डायरेक्ट सेलर कोड डालें तथा प्रोडक्ट को सर्च करके ऐड करें। बिल करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। फॉर एनी सपोर्ट और क्वेरी ईमेल ऑन displaywall@rcmbusiness.com और कॉन्टैक्ट अस ऑन कंपनीज कस्टमर केयर नंबर। धन्यवाद। वाह साथियों, अभी आपने देखा डिस्प्ले वॉल का इतना शानदार वीडियो, जिससे कि आपकी समझ में आ गया होगा कि कितनी आसानी से हम इस डिस्प्ले वॉल को खोल करके अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों की इनकम और स्वास्थ्य दोनों को बड़े तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं। और आज का जो दिन है दोस्त, उन जाबाज साथियों का दिन है जिन्होंने 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में इस क्रांतिकारी निर्णय के साथ आए और आकर उन्होंने डिस्प्ले वॉल खोला। ये 25 अगस्त का दिन रात के 8 बज रहे हैं दोस्त, और आज हम सब इकट्ठा हुए हैं उन साथियों के ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए। पहली बार ये वर्चुअल सेलिब्रेशन हो रहा है। तो आगे मैं एक एक करके उन जाबाज साथियों का, उन क्रांतिकारी शूरवीरों का नाम बुलाऊंगा जो डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग कर चुके हैं। तो आपकी ज़ोरदार तालियों और गड़गड़ाहट के बीच में मैं डिस्प्ले वॉल शूरवीरों को बुला रहा हूं। एक बार शानदार, जोरदार और लगातार तालियों के बीच प्लीज कम ऑन द स्टेज ऑल डिस्प्ले वॉल ओपनर्स।
है शोहरत, आरसीएम से कर लो मोहब्बत, आरसीएम से मिलती है शोहरत, आरसीएम से कर लो मोहब्बत। बन गया है अब ये मिसाल, दिखाना है जमाने को, दिखाना है जमाने को, दिखाना है। तो दोस्त, अभी आप उन शूरवीरों से मिले जिन्होंने अपनी अपनी डिस्प्ले वॉल खोला। और बता दें दोस्त कि ये वो शूरवीर हैं जो आने वाले समय के डायमंड हैं सर। आपने हमारा कमीशन स्लैब में गौर किया होगा कि डायमंड की लेवल जब आती है तो वहाँ पे इनकम 20-25 लाख रुपए महीने से ऊपर की होती है सर। और ये वही साथी हैं जिन्होंने उसकी शुरुआत कर दी है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ सर, आप बता दें हमें, दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जहाँ पे मात्र 10,000 रुपया का बिजनेस शुरू करके आप 25 लाख रुपया महीने की इनकम पे जा सकते हैं? और वो भी इनकम कब? जब हम काम के लायक ना रहें तब भी। आज 10,000 में क्या खुलता है दोस्त? पान की गुमटी, होटल, रेस्टोरेंट, फेरी वाला, मछली वाला, मटन मछली बेचने वाला, अंडा वाला, सब्जी वाला, ऐसा कोई दुकान नहीं खुलता है दोस्त। और खुलता भी है तो उसमें इतनी औकात नहीं है कि इतनी बड़ी इनकम पे ले जाए। वो एकमात्र बिजनेस है, ये डिस्प्ले वॉल है दोस्त, जिसकी वजह से हम इस बड़ी इनकम पे जा सकते हैं। और अभी आप उन शूरवीरों से मिले जिन्होंने निर्णय लिया। और दोस्त, आज के दिन, आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, आज के की स्पीकर, इस पूरे इंडिया को लीड करने वाले, हर लीडरों के दिलों की जान, हर डिस्ट्रीब्यूटरों की शान, उनके धड़कन, उनकी एक आवाज़ पे डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस को उतारू हो जाते हैं। और वो भी अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए दिन रात एक करके मिलते हैं। तो दोस्त, हम सबके दिल अजीज नन अदर देन आज का जो गेस्ट स्पीकर है, मैं इनको बुलाने जा रहा हूं बहुत ही सादर और जोरदार और धमाकेदार तालियों के बीच में, नन अदर देन मिस्टर सुनील कुमार झा फ्रॉम झारखंड। दोस्तों, जय आरसीएम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वाकई आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। इस कोविड-19 के दौर में भी हम लोग सुरक्षित होंगे, ऐसी कामना है हमारे प्रभु से। और सबसे पहले दोस्त, मैं आपको अपना परिचय दूं। मेरा नाम सुनील कुमार झा और मैं धनबाद से बिलोंग करता हूं और इस बिज़नेस में कुछ साल पहले आया हूं। और मैं गारंटी देता हूं दोस्त, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि मेरे से ज़्यादा तजुर्बेकार आप सामने बैठे हैं, मेरे से ज़्यादा अनुभवी लोग, आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग सामने बैठे हैं। बस मैं आपसे आज कुछ जानकारियाँ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बिज़नेस में मेरा आज 18 साल का अनुभव है और उस नाते मैं थोड़ा सा जानकारी आपसे ज़्यादा है, इसलिए मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं उन तमाम साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने एक निर्णय लिया, एक टारगेट दिया गया था 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के लिए जो भी साथी डिस्प्ले वॉल अपने घर पे खोलेंगे, उन तमाम साथियों का एक डिजिटल सेलिब्रेशन, एक शानदार सेलिब्रेशन का अनुभव हम लोग करेंगे। और वो दिन आ चुका दोस्त, आज 25 अगस्त रात के 8 बजे से आज शुरू हो चुका है उन साथियों का डिजिटल सेलिब्रेशन। और उनको मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ, पूरे परिवार को दिल से आभार देना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी में वो कामयाब हों, ऐसी मनोकामना है। साथियों, मैं आपको बताऊँ कि आरसीएम बिज़नेस सच पूछे तो मैं खुद करना नहीं चाहता था और ऐसे ही हालत पूरे भारत का है। लगभग आरसीएम बिज़नेस में ज़्यादातर लीडर जो सफल हुए हैं आज के डेट में और ज़्यादातर लोग जो इसमें शामिल होते हैं साथियों, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आते हैं, कभी ना कभी अपने दबाव में आरसीएम बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, किसी दोस्त के रिलेशन के चलते काम करते हैं, चाहे रिलेशन में ज्वाइनिंग करते हैं। दोस्तों, अपनी मर्जी से कोई लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं आरसीएम बिज़नेस में क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे जानकारियां होती है, हमारे पास बहुत सारे अनुभव होते हैं, जिसके कारण हम आरसीएम को मना कर जाते हैं। दोस्तों, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। साथियों, एक बार क्या होता है कि गाँव में बहुत ज्ञानी पुरुष रहता था जो अक्सर कहता था मेरे पास बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत ज्ञान है, मैंने रामायण को पढ़ रखा है, मैं गीता की जानकारी रखता हूँ, मैं बाइबल की जानकारी रखता हूँ, मैंने कुरान पढ़ रखा है। गांव वाले लोग भी जानते थे कि बहुत ज़्यादा जानकार है। लेकिन तभी उस गांव में एक बाहर से महापुरुष का आगमन होता है और वे कुटिया बनाते और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन के बाद
ये हवा में बात फैलती है कि ये जो बाबा आए हैं इनको बहुत नॉलेज है, बहुत जानकारी है, ये बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। दोस्त, उस व्यक्ति को भी रहा नहीं गया और वो व्यक्ति जाता है उनके आश्रम पे और जहाँ वो प्रवचन कर रहे होते हैं वहाँ जाता है और वो लड़का साइड में खड़ा होकर वो बाबा से पूछता है, बाबा ऐसे तो मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैंने किताबें पढ़ रखे हैं गीता के, मैंने कुरान पढ़ रखा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रखा हूँ, मैं बहुत सारी जानकारियाँ मेरे पास है बाबा, लेकिन मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ, 2-4 जानकारी मुझे दें क्योंकि आपके बारे में भी मुझे पता चला है कि आप ज्ञानी हैं। बाबा ने कुछ नहीं बोला। वो लड़का दोबारा उन बाबा से बोला लेकिन बाबा चुप रहे, कुछ नहीं बोले। वो लड़का 3 बार 4 बार प्रयास किया लेकिन बाबा कुछ नहीं बोले। बाबा ने प्रवचन ख़त्म किया, सभाएं ख़त्म किए और उस लड़के को अपने साथ आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। वो लड़का उनके साथ गया और बाबा ने आश्रम में पहुंचने के बाद उनको बैठने को कहा और अपने शिष्य को कहा थोड़ा चाय लेके आइए। वो बाबा का शिष्य चाय लेके आता है और सामने वो लड़का जो ज्ञानी पुरुष था वो बैठा हुआ था। बाबा ने उनके तरफ एक कप रखा और उस कप में चाय डालना शुरू किया। चाय आधा भर गया, चाय पौना भर गया, चाय पूरा भर गया। अब जैसे ही बाबा ने चाय डालने के प्रयास किया वो चाय कप के बाहर गिरना शुरू हो गया। अब ये देख के सामने से वो लड़का जो ज्ञानी पुरुष था वो कहता है, बाबा अब इसमें जगह नहीं है तनिक भी चाय जाने का, अब जितना भी चाय डालेंगे ये बाहर ही जाएगा। बाबा आप क्या कर रहे हैं, बाबा बंद कीजिए, अब इसमें चाय मत डालिए। तब बाबा ने पहली बार अपनी मुख की बानी खोला और कहते हैं कि बच्चा, जिस तरह से इस कप में अब थोनिक भी गुंजाइश नहीं है चाय जाने के लिए क्योंकि ये कप पूरा भरा हुआ है, पूरे कप में चाय भर चुका है, अब इसमें तनिक भी जगह नहीं है इसमें नया चाय जाए। उसी तरह मेरे बच्चे आपके भी दिमाग में पहले से ही बहुत सारी ज्ञान की बातें भरी हैं, अगर मैं कुछ भी बोलूँगा वो बाहर ही जाएगा, वो व्यर्थ ही होगा। इसीलिए सबसे पहले अगर मुझसे कुछ सुनना चाहते हो तो पहले अपने दिमाग के कुछ जगहों को खाली करो। दोस्त, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, हम बिना सोचे समझे डिसीजन ले जाते हैं। आरसीएम को दूसरे को किए हुए अनुभव को जान लेते हैं कि फलाना ने किया था, उसने किया था, और इस नाते हम भी मना कर जाते हैं इसके सिस्टम को। दोस्त, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप वहीं से जवाब देना जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेलिब्रेशन में जहां से आप शामिल हो रहे हैं। आप चाहे घर में हो, चाहे बेडरूम में हो, चाहे रसोई में हो, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हो। मेरा एक सवाल है दोस्त, मैं आपको 2 लाख रुपए इनाम में दूंगा। दोस्त, ट्रेन से कूद जाओगे क्या? यस, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया नो। मैं जानता हूं जान सबको प्यारा है। आप 2 लाख क्या, आप 10 लाख दोगे ना तो भी हम ट्रेन से नहीं कूदेंगे। क्यों कूदेंगे? अरे मेरे भाई पहले रुक जा, रुक तो जाइए, पहले पूछ तो लीजिए 2 मिनट रुक के कि ट्रेन रुकी हुई है कि ट्रेन चल रही है। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेन चल रही है तो नहीं कूदूंगा और ट्रेन रुकी हुई है तो मैं कूद जाऊंगा क्योंकि 3 फीट 4 फीट होगा तो कूद जाऊंगा और 2 लाख रुपए इनाम में ले जाऊंगा। लेकिन बिना सोचे समझे डिसीजन ले जाते हैं। दोस्त, इस बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। लोग के सामने जैसी आरसीएम की बात करते हैं लोग कहते हैं ना 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 मुझे नहीं करना। मेरे दोस्त, यकीन मानिए आरसीएम सिस्टम लोगों को अमीर बनाता है। आरसीएम सिस्टम लोगों को अमीर बनाता है और ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि गरीब आदमी को भी अमीर बना सकता है, ये व्यक्ति को भी अमीर बना सकता है, ये महिला को भी अमीर बना सकता है, ये गांव के लोगों को भी अमीर बनाता है, ये महिलाओं को अमीर बनाता है, ये स्टूडेंट को भी अमीर बना सकता है क्योंकि इसके अंदर एक पावर है। दोस्त, ये हमारे सॉफ्टवेयर पे काम करता है। दोस्त, गरीब रहना बहुत मुश्किल है, अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग आज गरीब है, अमीर नहीं हो पा रहे। आज 97% लोग गरीबी का ज़िंदगी जी रहे हैं और 3% लोग अमीरी का ज़िंदगी जी रहे हैं। जबकि 97% लोग भी अमीर बनना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी के बैरियर को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग एडजस्ट के ज़िंदगी जीते हैं, गिन के कमाते हैं और गिन के खर्चा करते हैं। और 3% लोगों के पास इतना पैसा होता है कि उनको गिनने के लिए मशीन रखना पड़ता है और उसको जानकारी रखने के लिए सीए रखना पड़ता है। दोस्त, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्त, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और उसके बाद अपनी बात को शुरू करूंगा। एक ऐसा सवाल जो बहुत हास्य है, बहुत मजाकिया होगा, आपको भी हंसी आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यस आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं साथी जो अमीर बनना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा कर दें। बहुत मजाकिया लगा ना? यस यस, हाथ खड़ा कर दें। यस, लोगों ने कहा होगा क्या सर मजाक कर रहे हो, अमीर बनना सब बनना चाहते हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, मैंने तमाम लोगों से एक ही सवाल किया, एक छोटा सा सवाल किया कि अमीर कितना लोग बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हाथ इतना उठाया होगा, कुछ लोगों ने इतना हाथ उठाया होगा और कुछ लोगों ने इतना हाथ उठाया होगा और कुछ का तो मैं गारंटी देता हूं खड़ा भी नहीं हुआ होगा, हंस के रह गए होंगे। मेरे दोस्त, किसने रोका आपको?
हम अमीर बनना चाहते हैं, हम अपने ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, लेकिन एक छोटे से जवाल जो आप अपने घर से दे सकते थे, अपने बेडरूम से दे सकते थे, आप अपने अकेले दे सकते थे, हाथ खड़ा कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं खड़ा किया क्योंकि हमारा दिमाग ने कहा पागल मत बन, हाथ क्यों खड़ा करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हाथ खड़ा करने से क्या होता है। लेकिन मेरे भाई, सारा खेल दिमाग का है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, बहुत अच्छा लगेगा सुन के और अपनी बात को समझाने चाहूँगा, आप तक पहुँचना चाहूँगा। एक बार की घटना है कि एक गांव में बहुत पहले, उस गांव से कभी किसी ने विदेश जाने का मौका नहीं मिला, एक लड़का को विदेश जाने का मौका मिला। उस लड़का ने जिद पकड़ा कि मैं विदेश जाऊंगा। लोगों ने मना किया कि मत जाओ क्योंकि विदेश का रहन सहन और पोशाक बहुत अलग है और भिन्न है, हमसे बहुत अलग है, लोग हम पे हंसेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। उस लड़का ने कहा ना 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 ना, मैं तो जाऊंगा, मुझे जाने का मौका मिला, मैं तो जाऊंगा। मुखिया से समझाया गया, बड़े वरिष्ठ से समझाया गया कि लड़का माना नहीं। लड़का कहा मैं तो जाऊंगा। लोगों ने कहा ठीक है, जब मानिएगा नहीं तो जाइए आप। उस लड़का ने अपने दिमाग में अपना क्या बात समझा कि मैं अपने भारत का नाम भी नहीं खराब करूंगा और लोग हम पे नहीं हंसेंगे, तुम देखना। लोगों ने कहा क्या करेगा मैं नहीं जानता हूं, ठीक है जाइए। वो लड़का विदेश पहुंचता है और जब उसकी कंपनी का काम चलते रहता है, उस दरमियान में उसके दो लोगों से दोस्ती हो जाता है, एक अमेरिका वाला से और एक जापान से। जैसे जैसे अमेरिका वाला करता, ये हिंदुस्तानी ने एक दिमाग लगाया कि मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, सामने वाला जैसा करेगा मैं उसका नकल करूंगा, डू एंड डुप्लीकेट, जिससे हम पे लोग हंसेंगे भी नहीं और हमारे भी वेल कल्चर माना जाएगा। अमेरिका वाला हेट उठा के किसी को हेलो बोलता तो ये भी हेट उठा के हेलो बोलता। अमेरिका वाला सूट पहना तो इसने भी सूट पहन के रखा था। जैसे जैसे वो कर रहा था, ये भी डू एंड डुप्लीकेट कर रहा था, अपना दिमाग नहीं लगा रहा था। तभी अचानक क्या हुआ, शाम में अमेरिका वाले ने कहा कि मुझे एक कप टी पीने का मन है। इस भारत के लड़के ने भी कहा यार, हमारे भारत में तो एक गिलास चाय जब तक नहीं पीते तब तक मन नहीं मानता है। ये अपने मन में सोचा, उसने कहा यस यस आई हैव ए वन कप टी। अब तीनों व्यक्ति जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, वेटर आता है, कुर्सी देते हैं और वेटर को ये ऑर्डर देता है कि साहब मुझे चाय पीना है, टी लेके आइए। वेटर आता है, 3 कप चाय पोट में लेके आता है। अब अमेरिका वाला पीना शुरू करता है, जापान वाला पीना शुरू करता है और भारतीय भी पीना शुरू करता है। तभी भारतीय के दिमाग में आता है कि सुबह से तो मामला ठीक चल रहा है, यहाँ भी वेट एंड वॉच करते हैं, इंतजार करते हैं और इनको देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अमेरिका वाला ने चाय पीना शुरू किया, जापान ने भी चाय पीना शुरू किया और भारत का भी आदमी चाय पीना शुरू किया। तभी क्या हुआ कि अमेरिका वाला का चाय खत्म हो गया, उसने कप को सीधा रख दिया। भारत इंतजार कर रहा है कि जापान भी मामला निपटा ले तो अपन करेंगे। तभी एक घटना घटता है कि जापान वाले ने चाय पिया और कप को उल्टा रख दिया। अब ये देख के भारत का दिमाग खराब कि मैं डुप्लीकेट करूं तो करूं किसका। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भारत वाला चाय पी रहा है, दिमाग से सोच रहा है, चाय पी रहा है, दिमाग से सोच रहा है, चाय पी रहा है, दिमाग से सोच रहा है। तभी उसने एक घटना को अंजाम दिया कि चाय खत्म करके कप को ऐसा रख दिया। अब ये देख के उन दोनों का दिमाग खराब, ये क्या कर दिया भाई। जैसे ही उसने कप को ऐसे रखा, अमेरिका वाले ने एक सवाल किया, भारतीय तूने ये क्यों कप को ऐसे रख दिया यार, क्या बात है, ऐसे कहीं कप रखा जाता है। बोला बहुत तेज, मैं अपनी बारे में बाद में बताऊंगा ऐसे क्यों रखा, पहले तुम बताओ कि कप को सीधा क्यों रखा, और जापान तुम बताओ कि कप को उल्टा क्यों रखा। अमेरिका वाले ने तुरंत जवाब दिया कि दोस्त हमारे पूरे अमेरिका में एक ही कल्चर है कि हम कप को सीधा रखे हैं, वेटर आएगा कप को सीधा देखेगा, वो समझ जाएगा साहब को चाय और पीने की इच्छा है, वो बिना डिस्कस बिना समय व्यर्थ किए हुए वो चाय डालेगा और चला जाएगा, समय नहीं लगाएगा इसमें। जापान से पूछा जाता अब आप बताइए कि आपने कप को उल्टा क्यों रखा। जापान वाले ने भी कहेगा साहब हमारे देश में भी यही परंपरा है कि वेटर आएगा कप सीधा देखेगा, समझ जाएगा कि साहब को चाय और चाय पीने की इच्छा है, वो बिना समय गजारे बिना डिस्कस किए हुए चाय डालेगा और चला जाएगा। अब दोनों मिलके भारतीय से पूछते हैं और भारतीय हंसता हुआ कहता है दोस्त हमारे पूरे भारत में तो एक ही कल्चर है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। दोस्त हमारी भी वही हालत है,
हम अमीर बन गए तो ठीक, नहीं बन पाए तो ठीक, हम कार खरीद लिए तो ठीक, नहीं खरीद पाए तो ठीक, हमारे बच्चे विदेश चले गए पढ़ने तो भी ठीक, नहीं गए तो भी ठीक, हम शादी अपने बच्चों को मंदिर में कर दिए तो भी ठीक, नहीं किए तो भी ठीक, हम 5 स्टार में शादी किए तो भी ठीक। मेरे दोस्त, इस तरह से नहीं चलेगा। अगर ज़िंदगी में अमीर बनना है तो निर्णय की ताकत को हमें लेना पड़ेगा दोस्त। अपने दिमाग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है दोस्त। जो निर्णय की ताकत होता है दोस्त, हम जीवन में निर्णय नहीं ले पाते हैं दोस्त। आपके बीच में भी ये आरसीएम बिजनेस आया है। अगर आज आपने निर्णय ले लिए, क्योंकि दोस्त मैं खुद कहना चाहता हूँ, भगवान किसी के माध्यम ही बना के भेजता है, क्योंकि भगवान खुद आके दरवाज़ा ठकठका के नहीं कहता है लो तुम्हें अमीर बनाने का एक तरीका लेके आया हूँ। दोस्त किसी का माध्यम ही बन के आता है। हमारे जीवन में भी एक व्यक्ति आया था दोस्त, मैं अपना परिचय पहले दिया था, नाम सुनील कुमार झा, और ये लड़का एसीसी कंपनी में जाता था सुबह और शाम में आता था काम करके, और उसके हाथ में जो दिया जाता था ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं इससे अपने सपनों को पूरा कर लूँगा, अपने ज़िंदगी को बेहतर कर लूँगा। लेकिन दोस्त, जो मेरे हाथ पे रखा जाता था ना, यकीन मानिए जब कुछ महीना गुजरा तब मुझे पता चल गया इससे मैं अपनी सपनों को पूरा नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। अपने जीवन को जी नहीं सकता, अपने जीवन को काट सकता हूँ दोस्त। क्योंकि जो हमें सैलरी मिलता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है सैलरी, लेकिन हिंदी में संधि विच्छेद कर दे तो हिंदी में इसको बोला जाता है तनख्वाह, और तनख्वाह को संधि विच्छेद कर दे तो तनख्वाह इतना ही मिलता है कि आपके खाने में खर्च हो जाए, और नौकरी एक ही बात कहता है साहब, आपको तरक्की करने नहीं देंगे और भूखा मरने नहीं देंगे। यही सैलरी है दोस्त। नौकरी करके जीवन में बहुत बड़ा काम नहीं किया जा सकता, यकीन मानिए। तभी मेरे जीवन में एक व्यक्ति का एंट्री होता है, मैं चाहूँगा उनके लिए ज़ोरदार ताली, जिन्होंने मेरे जीवन में आके एक मार्गदर्शन कराया, एक सिस्टम से पहचान करवाया। उनका नाम है मिस्टर विजय पाल विरोधिया, हरियाणा जिन से। जोरदार ताली साथी। यस, वो मेरे जीवन में आते हैं। हमारे भी दिमाग में पहले से भरा हुआ था, मैं इस बिज़नेस को करना नहीं चाहता, जैसे मैंने पहले बताया। वो मेरे से मिलना चाहते थे, मैं मिला, और उन्होंने मेरे जीवन से 2 ही सवाल किया। मैंने कहा सर ऐसी कंपनियां नहीं चलती है, सर इस तरह से कंपनियां भाग जाती है, सर इतने लोगों का मैंने लूटते हुए देखा है, उनको मैंने फेल होते हुए देखा है, उनको डिप्रेशन में मैं जाते हुए देखा है। मैंने बहुत तरह का सवाल उनसे किया, लेकिन विजय विरोधिया सुनते रहे। अंत में बोलते, सुनील जी मैं 2 बात आपसे करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी सर बोलिए। मैं आपसे सबसे पहला, इस बिज़नेस की क्या ज़रूरत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला, आप इस बिज़नेस को मना कर जाइए, लेकिन जो काम आप कर रहे हो, जिस कंपनी में आप जा रहे हो और जो आपको मिल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आगे भी ये करते रहोगे कंटिन्यू, क्या आपके ज़िंदगी के सारे सपने पूरे कर सकते हो? आप अच्छे मकान बना सकते हो, एक अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो, एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जीवन जी सकते हो? तो मेरे को बताओ। अगर जवाब आपका यस में है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर जवाब आपका नो में है तो भाई साहब सुनने की ज़रूरत है। मैंने दिल से सुना, गहराई से पूछा, मेरे दिमाग से पूछा, तो मेरे दिमाग ने आंसर दिया नो। मैं जो कर रहा हूँ उसको आगे भी कंटिन्यू करता हूँ तो मैं जीवन में अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। तभी विजय विरोधिया जी ने दूसरा सवाल मेरे से किया, सुनील जी मेरा दूसरा सवाल का जवाब देना कि जो आप काम कर रहे हो, जितना आपको मिल रहा है, आपके जाने के बाद वो दिल रहा है, अगर जिस दिन आप नहीं जाते हो, आपने जाना छोड़ दिया या भगते हो, तो क्या जो आपके हाथ में दे रही है वो कंपनी, क्या आगे भी आपके परिवार को वो देता रहेगा? आगे भी आपके परिवार को मिलता रहेगा, जिससे वो अपने जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके? मैंने फिर चिंतन किया और गहराई से सोचा, तो मेरे दिमाग ने जवाब दिया, नो, ऐसा कहाँ हो सकता है। मैं जब तक काम करूंगा तब तक पैसा मिलेगा। एक्टिव इनकम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं दोस्त। हम काम पे जाते हैं तो पैसा आता है, काम पे जाते हैं तो पैसा आता है, लेकिन काम पे जाना बंद, पैसा आना बंद। हमारे सर ने तभी मेरे से पूछा, और ये दोनों चीज़ आप चाहते हो अपने जीवन में? मैंने कहा यस सर, मैं दोनों चाहता हूँ। तो दोस्त ये राइट प्लेटफॉर्म है आरसीएम बिजनेस, जहाँ पे दोनों चीज़ मिलता है। आरसीएम बिजनेस राइट प्लेटफॉर्म है दोस्त अमीर बनने का, लेकिन ये अमीर उसी को बनाता है जो अपने सॉफ्टवेयर पे काम करता है, जो अपने दिमाग पे काम करता है। दोस्त मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं, हाथ उठाइए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भगवान ने भी सबको मौका दिया दोस्त अमीर बनने का, लेकिन आज ज़्यादातर लोग गरीब क्यों हैं? उसके पीछे का रीज़न है दोस्त कि भगवान ने हमें 2 हिस्सों में बांटा है, एक गर्दन से नीचे का हिस्सा और एक गर्दन से ऊपर का हिस्सा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम गर्दन के नीचे का हिस्सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दोस्त। हम सुबह उठते के साथ गर्दन से नीचे को हम नाश्ता खिलाते हैं, उसके बाद दोपहर में भोजन खिलाते हैं, उसके बाद शाम में इसको नाश्ता खिलाते हैं, और उसके बाद रात में फिर भोजन खिलाते हो। मैं यकीन जानने अभी भी रात के 8:45 बज रहे हैं।
अभी भी इंतज़ार कर रहे होंगे। बिल्कुल खाना चाहिए सर, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कब से चल रहा है? जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम इसे सुबह शाम दोपहर रात, सुबह शाम दोपहर रात, सुबह शाम दोपहर रात हम तरह तरह का इसका भोजन कराते हैं दोस्त। ये जब जैसा मांगता है स्वाद के अनुसार इसको भोजन कराते हैं। ये वेज, नॉन वेज, मटन, दूध, दही, जो मांगता है, खीर, जो मांगता है इसको देते हैं। लेकिन दोस्त मैं इससे कहना चाहता हूँ, इसे हम भर भर के खिलाने के बाद, इतना ज़्यादा खिलाने के बाद क्या देता है मुझे? एनर्जी, ऊर्जा, जो कि बिल्कुल चाहिए दोस्त। मैं कहना चाहता हूँ जीवित रहने के लिए खाना ज़रूरी है दोस्त, इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, खाना चाहिए। लेकिन भारत में बहुत सारे लोग खाने के लिए ही जीवित हैं, इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गर्दन से नीचे तो हम इतना सारा देते हैं दोस्त, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जहाँ से ज़िंदगी बदलती है, जहाँ से अमीरी आती है, वो है हमारा दिमाग। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रख के जवाब देना, इस दिमाग को हमने कौन सा खुराक आज सुबह उठ के दिया, या कल कौन सा खुराक इसको हमने दिया, कल कौन सा खाना इसको देने वाले हैं दोस्त? हम अपने दिमाग को कौन सा खाना खिलाते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खिलाते हैं क्या? बहुत सारे जवाबों आएगा, दिमाग को खाना, ये क्या होता है दोस्त? बिल्कुल हम खिलाते हैं दिमाग को खाना। हम दिमाग को खाना खिलाते हैं नेगेटिविटी का। दूसरों के झगड़ों में हम अपने कान लगा के सुनते हैं और दिमाग में इस कचरा को बैठाते हैं। दूसरा का क्या लफड़ा चल रहा है हम इसको दिमाग बैठाते हैं। हम बुरी संगत का इसका आदत डालते हैं, इसको गरीबी से दोस्ती कराते हैं, इसको गरीबी की बात पसंद आती है, इसमें हारे हुए लोगों की बात समझ में आता है, उसका क्या हुआ, वो हार गया, उसको तनख्वाह कम मिलता है, इसकी बात इसको समझ में आता है। लेकिन दोस्त मैं कहना चाहता हूँ, अगर जिस दिन आपने इस दिमाग को अच्छा खाना दे दिया दोस्त, ये दिमाग आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली बना सकता है। ये दिमाग के दम पे हमारे टाटा बन चुके हैं, ये अंबानी ग्रुप बन चुका है, मित्तल ग्रुप बन चुका। ये दिमाग के दम से ही ओला ग्रुप आपके सामने है दोस्त, ये दिमाग के सामने ओयो ग्रुप है दोस्त, ये दिमाग के दम पे ही आज उबेर जैसी सिस्टम चल रहा है, काम कर रहा है दोस्त। मैं कहना चाहता हूँ इस दिमाग के ऊपर काम करना शुरू करें दोस्त। आरसीएम बिजनेस कुछ नहीं करता है, आपके इस दिमाग का सॉफ्टवेयर को बदलता है, और ये बिजनेस में 2 काम कर देना दोस्त। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो, इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, अपने ऊपर 2 काम कर देना। एक, इसको संगत दे देना, इसको कुछ सालों के लिए आरसीएम का संगत दे देना, और कुछ सालों के लिए आरसीएम का माहौल दे देना दोस्त। 2 चीज़ों पे आपने अगर काम कर लिया, संगत और माहौल पे काम कर लिया दोस्त। अगर आज तक आप किसके साथ रहते थे मैं नहीं जानता, लेकिन आज के बाद कामयाब हुए आरसीएम के लीडरों के साथ अपने संगत कर दिया। आपने इसके मीटिंगों में, माहौल में शामिल हो गए, जूम मीटिंग में शामिल हो गए, आप पिकअप सेंटर पे जाना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के कैसेट सुनना शुरू कर देते हैं, यूनिक इन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके उसके वीडियो को देखना शुरू कर देते हैं दोस्त। यकीन मानिए आप कुछ सालों के बाद इतने शानदार लीडर बन के निकलेंगे, लोगों को फिर ज़िंदगी में आप कामयाब होना सिखाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा पहले दोस्त मैं कहना चाहता हूँ, संगत और माहौल। अपने आप को कुछ सालों के लिए संगत और माहौल को ले आएँ, और जैसे ही आप संगत और माहौल में आएंगे दोस्त, आप पुराने चीज़ों को जब छोड़ते हैं तो लोग आप पे हंसेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। इसके लिए भी तैयार रहना दोस्त। लोग आपका क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आप पे बहुत हंसेंगे दोस्त। अगर लेकिन वो बर्दाश्त कर लिए, कुछ साल के लिए बहिरा बन जाना दोस्त, लोग खूब हंसेंगे। इतिहास गवाह है दोस्त कि गांधी जी ने जब देश की आज़ादी की बात की थी, लोगों ने उन पे भी हंसा था, लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया था, लेकिन गांधी जी रुके नहीं, चलते रहे, देश आज़ाद हो गया दोस्त। विरोध करने वाला और मजाक करने वाला का नाम नहीं होता। आज सबसे ज़्यादा नाम गांधी जी का है, नोटों पे फोटो गांधी जी का है, पुलों पे नाम गांधी जी का है दोस्त। सक्सेस आदमी में गिनती गांधी जी का होता है, लेकिन वो मजाक उड़ाने वाला का नाम नहीं होता दोस्त। जब भारत में एक व्यक्ति ने कहा था मैं पानी की बोतल बेचूंगा, लोगों ने उसका भी खूब मजाक उड़ाया था, लोगों ने उस पर भी हास्य कविताएं सुनाए होंगे। लेकिन दोस्त लोग हंसते रहे, वो काम में मस्त रहा, लोग हंसते रहे, ये काम में मस्त रहा, और आज हिंदुस्तान को दिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति उनके पानी को मुंह से नहीं लगाया, सब ने उनके बोतल को पिया है दोस्त। और आज के डेट में नाम और पैसा उनके पास है दोस्त। जब हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री आई थी दोस्त, लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया था, लोगों ने उन पर भी टोंट कसा था। लेकिन दोस्त यकीन मानिए आज सबसे ज़्यादा सफलता उनके पास है जो फिल्म इंडस्ट्री में उस समय चले गए। लोग मजाक उड़ाने वाले उसी चौराहा पर रह जाते हैं, काम करने वाला आदमी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग भी सर वही है। जब आप इसको शुरू करोगे और इसके संगत और माहौल में आओगे, लोग आपका भी मजाक उड़ाएंगे, लोग आप पे भी हंसेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जगबालों ने जिस पे हंसा है, बाद में इतिहास उसी ने रचा है। दोस्त लग जाओ, ये बिजनेस आपके जीवन को बेहतर करने आया है, अपने परिवार को बेहतर करने के लिए आया है। एक आदमी के संघर्ष
संघर्ष से जीवन बदल सकता है दोस्त। मैं कहना चाहता हूँ आज या तो इसको मना कर जाना और जो आप कर रहे हो करते रहना, आपके बाद आपके बच्चों को करना पड़ेगा, उसके बच्चों को करना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर डिसीजन आपने ले लिया, आज आपने आरसीएम बिजनेस को करने का निर्णय ले लिया और आज आपने संघर्ष कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ आने वाले पीढ़ी को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा दोस्त। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आरसीएम बिजनेस के अंदर है दोस्त। हमारे रवि शर्मा को बहुत सारे लोग जानते हैं, उनके फादर ओपी शर्मा जी ने बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया और आरसीएम को चरम सीमा तक पहुंचाया। लेकिन दोस्त आज उनके सामने रवि शर्मा जी हमारे सामने हैं, उनको देख के हम लोग मोटिवेट होते हैं। आज देख लो साहब जीवन कितना बेहतरीन है। एक व्यक्ति के संघर्ष करने से फैमिली का लाइफ स्टाइल बदल जाता है दोस्त। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ दोस्त, इस बिज़नेस में इतना प्रैक्टिस करो। अगर आपने संगत और माहौल दे दिया ना, उसके बाद तीसरा काम करना दोस्त, प्रैक्टिस करना। इस बिज़नेस में वो लोग ज़्यादा असफल होते हैं जो खुद पे काम नहीं करते दोस्त। इस बिज़नेस में क्योंकि बहुत क्षेत्र के लोग आते हैं, बहुत सारे अनुभवों के साथ आते हैं, लेकिन इस बिज़नेस में अगर आपको कामयाब होना है तो इस बिज़नेस की जानकारी लेना शुरू करो, इस बिज़नेस का ज्ञान लेना शुरू करो और वो आएगा मोर प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दोस्त उतने महानतम खिलाड़ी बन जाओगे। मुझे एक याद है, ध्यानचंद हमारे भारतीय हॉकी प्लेयर के गजब के प्लेयर हुआ करते थे। जब ध्यानचंद जी प्रैक्टिस करते थे ना तो रेलवे ट्रैक के ऊपर बॉल लेके भागा करते थे, उसको बैलेंस करते थे कि बॉल ना गिर जाए, और जब वो मैच में उतरते थे तो उनका बॉल चिपक के हॉकी स्टिक में चलता था। और कई लोग परेशान हो जाते थे कि कहीं ध्यानचंद जी ने तो हॉकी स्टिक में चुंबक तो नहीं लगा के रखा। कई बार उनके हॉकी स्टिक को तोड़ के देखा गया कि उसमें कहीं चुंबक तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं मिला दोस्त। एक बार ऐसी ओलंपिक का मैच चल रहा था और टीम हार रही थी हिंदुस्तान की। हाफ टाइम तक कोई भी गोल नहीं लगा था। हाफ टाइम जब हुआ तो लोगों ने कहा, ध्यानचंद जी आज क्या हुआ आपके मैच को, एक भी गोल नहीं लग रहा है। ध्यानचंद जी ने बोला कि कुछ ना कुछ गोल पोस्ट में गड़बड़ी है। ये जैसे ही बोला उन लोग हैरान हो गए, ध्यानचंद जी कैसे बोल रहे हो, ये ओलंपिक का मैच है, ये कैसे हो सकता है। ध्यानचंद जी मैं नहीं जानता ओलंपिक है कि क्या है, लेकिन गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ी है। और जब रेफरी तक ये बात गई और रेफरी ने जब टेप लेके नापना शुरू किया तो साहब 2 फुट तक गोल पोस्ट छोटा निकला। ये होता है अनुभव और प्रैक्टिस का दोस्त। जिस दिन आपने खुद पे काम कर दिया ना, इसके प्लान को दिखाने का तरीका सीख लिया, प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन करने का सीख लिया, कैसे फॉलोअप करना ये सीख लिया, कैसे कॉलअप करना है वो सीख लिया, कंपनी की आपने सारी जानकारी ले ली, कंपनी की वेबसाइट की सारी जानकारी ले ली दोस्त, उस दिन आपको इस बिजनेस में असफल कोई नहीं कर सकता, 100% कामयाब हो सकते हैं दोस्त। आज मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा और मैं फिर से दोबारा कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी जब भी कोई टारगेट मिले सर, उस टारगेट को अचीव करना, क्योंकि हमारे गुरुदेव मिस्टर BC छाबड़ा जी कहते हैं, जिनके जीवन में कोई रोल नहीं उनका कोई गोल नहीं, जिनके जीवन में कोई गोल नहीं उनके जीवन में कोई रोल नहीं। तो गोल बना लो और रोल बना लो, जिनका गोल होता है उन्हीं का रोल होता है। और हमारे सामने भी डिस्प्ले वॉल का एक गोल आया है। BC छाबड़ा जी ने हमारे सामने ऐलान किया है कि 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल हिंदुस्तान में खुलेगा, क्योंकि गली गली में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन घर घर में अगर डिस्प्ले वाल होगा तो आरसीएम का होगा। और जिस दिन इसका 1% भी हमारे और आपके टीम में आ गया दोस्त, सोच के देखो कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है दोस्त। तो मैं आपसे बहुत अच्छा लगा आज का मिलके। डिजिटल सेलिब्रेशन के लिए आप सभी तमाम साथियों का दिल से बहुत बहुत बधाई। आप तमाम साथियों का, देखने वाले व्यूअर का बहुत बहुत बधाई। और हमारे टीम के सारे मेंबर, हमारे टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, लीडरशिप अचीवर, वाइटल अचीवर, सबका दिल से धन्यवाद जिन्होंने बहुत मेहनत किया है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं देके इस मीटिंग को समाप्त करता हूं दोस्त। 19 नवंबर को एनिवर्सरी फाइनल हो चुकी दोस्त, आ गया वो दिन। 19 नवंबर को आने वाला वक्त हमारा एनिवर्सरी का होगा, लेकिन उसके लिए सितंबर में जितनी भी नई पिन निकलेगी उनको डिजिटल सेलिब्रेशन किया जाएगा दोस्त। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्त। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस कोरोना वायरस के समय में आरसीएम के अंदर भी इतिहास लिखा जाएगा। जब मामला सब कुछ ठीक था तब तो कई लोगों ने पिन बदला, लेकिन मामला जब गड़बड़ होता है तब कोई पिन बदलता है तो इतिहास में उसी का नाम लिखा जाता है दोस्त। ये मौका है आपके सामने कुछ कर दिखाने का, ये समय है कुछ कर दिखाने का। हमारे आने वाले जनरेशन जब पूछेगा ना, जब चैलेंज की बात करेगा ना, तब आपकी कहानी बताया जाएगा। अरे दोस्त, माहौल जब ठीक होता है तो लोग पिन बदलते हैं, जब माहौल ख़राब होता है तो ये पिन बदल के दिखाया था। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, पिन बदल के दिखाना है हमें सितंबर में, तो तैयार हो जाइए और उसके लिए डिस्प्ले वॉल पे खूब ज़्यादा काम करें सर। बहुत ज़्यादा अपनी दुकान को खुलवाएं और बेहतर अपनी दुकान खुलवाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय आरसीएम।